किसी ने कमेंट्स किया कि आप सुहागरात, शादी हो गया, सुहागरात हो गया क्या? तो वो इतनी खुशी में जाहिर करती है, हाँ वो तो कब का हो गया, जिस दिन शादी हुआ था उसी दिन सुहागरात हो गया। तो क्या हमारे बिहार की बेटियां यही कहती है? मैम आपको बार बार उमेश यादव की तरफ से आपको पागल बोला जा रहा था, क्या आपका मानसिक संतुलन सही है या आप पागल ये हैं? इमोशनल आरती भी करती है। 2 महीने पहले हमको कॉल की कि मेरा भाई अगर जेल से नहीं छूटेगा तो हम आत्महत्या कर लेंगे, हम फ्रस्ट्रेशन में जा रहे हैं मैम, हमारा भाई को फंसाया जा रहा है। हम 164 के बयान पे हमने अपने भाई का नाम नहीं लिया, लेकिन मतलब कि आरती जैसी बेटी पैदा नहीं होना चाहिए। आप कह सकते हैं, मैं भी यही कहूंगी, नहीं नहीं होनी चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम नीतीश है और आप मोजो तक देख रहे हैं। अभी जो हमारे साथ बैठे हुए हैं बबीता मैम, लोक गायिका और मिसेस इंडिया भी हैं। और बबीता मिश्रा जी कल भड़गामा थाना पहुंची थी और इससे पहले भी आप लोग सोशल मीडिया पर बबीता मिश्रा को आप लोग देख ही रहे होंगे। और हम लोग मैम से जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आरती के शादी होने के बाद मैम वहाँ पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए मैम वहाँ पर पहुँची थी। तो वहाँ पर मैम के साथ काफ़ी बदतमीजी के साथ बात किया गया और भी क्या हुआ हम लोग मैम से ही जानने का प्रयास करेंगे। अच्छा मैम, सबसे पहले तो आपका मोजो तक न्यूज में आपका स्वागत है। थैंक यू। आपने मुझे इस लायक समझा, और मोजो को, जो भी मोजो के दर्शक देख रहे हैं उनको मेरा तहे दिल से प्रणाम करती हूँ मैं, आपके सभी दर्शक को। आज मैं अपनी आप बीती आप लोगों तक जरूर सुनाऊंगी। अच्छा मैम, आप आरती के यहाँ आज से कुछ दिन पहले पहुँचे थे, जहाँ पर आरती के जो पति हैं मनु और आरती के जो ससुर जी हैं क्या कहते हैं उमेश यादव के साथ बदतमीजी किया गया और आपके साथ बहुत गलत वहाँ पर किया गया। तो इसी मैटर में कल आप भड़गामा थाना पहुँचे थे, जरा विस्तार से बताइएगा मैम। जी, मैं भड़गामा थाना इसलिए पहुंची थी कि अ, आज 15 दिन हो गया आई थिंक मेरे केस किए हुए, और हर हर चीज में मैं देख रही थी। चूंकि मैं 6 दिन तो खुद सदमे में चली गई थी, मैं 6 दिन घर ही में बंद थी, मैं कहीं नहीं किसी से बात नहीं कर पा रही थी। जब भी मैं उस हादसा ही समझिए मेरे साथ जो हुआ, जब भी मैं उस हादसे के बारे में आप भी जिक्र कर रहे हैं तो अभी मेरा रूह खरा हो रहा है। मैंने ऐसे ऐसे लोगों का सामना नहीं किया है, चूँकि मैं एक ब्रांड एम्बेसडर भी हूँ देशवा न्यूज़ की, और मैं मंत्री की भी बाइट लेने जाती हूँ, मैं उनसे कड़वे सवाल भी पूछती हूँ। मैं एसपीडीएम सर जो भी प्रशासनिक पदाधिकारी होते हैं मैं उनसे सवाल भी करती हूँ, पर उन्होंने मेरे साथ ऐसा मिसबिहेव नहीं किया। तो मैं देख रही थी कि वो मन्नू जो आरोपी हैं वो एकदम खुलेआम घूम रहा है, और उस पे हमारे केस से रिलेटेड कोई काम हुआ ये नहीं हुआ। कल मैं इसी सिलसिले में थाना प्रभारी से मिलने गई थी, बट वो वहाँ नहीं थे। बट हमारी आईओ जो थी, मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि आप जल्द से जल्द मन्नू की गिरफ्तारी करें और हमारे केस को आगे बढ़ाएं, ताकि ऐसे ऐसे जो आरोपी हैं, जो महिलाओं का मान सम्मान नहीं करते हैं, वैसे लोग अगर समाज में घूमते हैं वो समाज के लिए खतरा है। अच्छा मैम, आपको कहीं ना कहीं भड़गामा थाना पर आप लोग को आपको भरोसा है? क्या लगता है भड़गामा थाना इस चीज़ को एक्शन मिलेगा और मन्नू को हिरासत में लेगा? पहले तो अभी भी मुझे न्याय की उम्मीद है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर प्रशासन पे लोग न्याय की ही उम्मीद करते हैं, मैं भी करती हूँ। अगर आज मैं 15 दिन के बाद आई और मुझे लगा कि ये बंदा घूम रहा है, ये मन्नू बेखौफ, मतलब बेखौफ क्या कह सकते हैं, यूट्यूब पे आता है और सारी बातें बताता है और प्रशासन के आंख के नीचे है और कुछ नहीं हो पा रहा है, तो देन थोड़ी सी तकलीफ तो प्रशासन के लिए होती है, क्योंकि हम पत्रकार हैं, उन्हीं के बदौलत हैं। हाँ। अच्छा, जब आप वहां पर पहुंचे थे तो आपको उमेश यादव के द्वारा आपको बार बार पागल बोला जा रहा था। तो अभी आप लोग देख सकते हैं, हम लोग बबीता मैम से ही जानेंगे कि बबीता मैम का जो है मानसिक संतुलन वो सही है या मैम पागल है। हम लोग मैम से ही जानने का प्रयास करेंगे। मैम, आपको बार बार उमेश यादव की तरफ से आपको पागल बोला जा रहा था, क्या आपका मानसिक संतुलन सही है या आप पागल हैं? अगर अगर मैम पागल रहती तो हमारे बगल में बैठ के मैम ऑन कैमरा बात नहीं कर पाती। अभी आपने मुझे पागल कहा, मैं कहूँ कि आपने शब्दों का तो इस्तेमाल किया कि पागल, तो मुझे गुस्सा आ जाएगा, मैं आपको मार दूंगी, तभी तो मैं पागल हो जाऊं।
पागल का जो कि लक्षण पागल होता का है लक्षण ये नहीं होता है कि मैं पागल को तो कपड़े पहनने का भी जो ढंग नहीं ढंग होता। नहीं होता है, जी। बेचारा रोड पे घूमता है, हम्म, कोई उसको गंदे खाने भी दे देता है तो वो बेचारा खा लेता है। पागल से अच्छा इंसान तो कोई है ही नहीं। हम्म, वो सातिर इंसान होते हैं जो अपनी महिलाओं के साथ उसके सीने में हाथ भी रख देते हैं, मॉलिश भी कर लेते हैं हम्म, और चुपचाप भीतर घुरना जिसको कहते हैं वो चुपचाप बैठ करके तमाशा देखते हैं। हम्म, और चूंकि वो ब्लॉगर है तो उनके भी कुछ फॉलोवर्स होंगे हम्म, जो हमें ट्रोल करते हैं। हम्म, अरे भाई, उस ट्रोलर से भी मैं कहूँगी कि आप अच्छे से अगर आप मुझे अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं या मुझे गाली बकते हैं तो आप अपने घर में बहन हैं, हम्म, आपकी बहनें आप यानी कि आप अपनी बहन को भी गाली बकते होंगे। तो आप देखिए कि आपको आरती जैसी बहन चाहिए जो 2 बजे रात में आपके सामने डांस करे, हम्म, आपके 4-4 बॉयफ्रेंड को लाए, तो हम्म, बेशक आप अपने घर में आरती जैसी बहन, हम्म, बहू, बेटी रखिए। हम्म, बिहार का नाम बहुत रोशन होगा। हम्म। अच्छा मैम, जब आप वहाँ पर पहुँचे थे, यदि आप आरती से सवाल करते थे तो उमेश यादव भड़क जाते थे, उसके बाद मन्नू भी भड़क जाता था। उनके कहने का मतलब ये था कि जो हम बोलेंगे वही सवाल आप कीजिए, आप उल्टा पुल्टा मैंने आप अपने अनुसार से सवाल नहीं कर सकते हैं। क्योंकि देखिए कहीं न कहीं मुझे लगता है कि जब छोटू की हत्या हुई थी, जी। तो कहीं न कहीं ऐसा था कि हम लोग छोटू के इंसाफ के लिए और पूरी मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मोबाइल वाले, मतलब सब दिन रात एक कर रहे थे कि नहीं भाई इंसाफ मिलना चाहिए, और नेता लोग भी मतलब उसको हवा दिए। तो कहीं न कहीं उनको लगा कि मैं जो बोलूँगा वही सच होगा, और आज 9 के 9 आरोपी अंदर चले गए। तो अब मीडिया गया तेल बेचने के लिए। अब मीडिया हो गया मेरा क्या बोलता है, तोता। हम कहेंगे तो तोता उड़, मैना उड़, न तो मैना सूत और मैना रूठ, ये कहावत हो गया। अच्छा मैम, आपसे जो है वो अपने ब्लॉग वीडियो के माध्यम से भी माफ़ी मांगा गया। उन्होंने मुझे तक भी खुद स्पष्ट बोला कि यदि भगवान माफ़ कर सकता है तो मुझे बबीता मैम क्यों न माफ़ करेगी, क्योंकि बबीता मैम तो ऐसा तो नहीं है कि बबीता मैम का भी जो है वो पत्थर जैसा उनका क्या कहते हैं, दिल उनका तो पत्थर जैसा नहीं है। बबीता मैम को भी समझाना चाहिए, मुझे माफ़ का हम ब्लॉग के माध्यम से भी बबीता मैम से माफ़ी मांगे, और आरती से भी बबीता मैम का बराबर बात हो रही है, मगर बबीता मैम माफ़ी नहीं कर रहे हैं। नहीं, आरती से मैं बहुत मेरी मम्मी ने जब सुना तो मेरी मम्मी की तबीयत अच्छा, वहाँ खराब हो से गई। आने के बाद आपसे आरती से कभी फ़ोन पर बात हुई हाँ, है? आरती फ़ोन करती थी, मैं फ़ोन नहीं उठाती थी, चूँकि अब सोशल मीडिया का ज़माना है, और ये जो कंट्रोवर्सी हो गई मेरे साथ, ये चीज़ मेरी मम्मी को भी पता चल गया। मेरी मम्मी का उसी रात बीपी हाई हो गया, जिसके कारण हमारी मम्मी अस्पताल में थी। क्योंकि हमने अपने पापा को खोया है, तो कहीं न कहीं हम अपनी मम्मी को खोना नहीं चाहते थे, और फिर मम्मी मेरी ठीक हो गई, हम आरती से बात किए। लेकिन उसके कॉल रिकॉर्डिंग्स भी है मेरे पास में, लेकिन मैं सब जगह कॉल रिकॉर्डिंग्स बाँटते नहीं घूमती। मेरा यही मानना है कि अगर आरती ने मुझे थप्पड़ मारा होता, तो हम माफ़ कर देते। आप देखिएगा, वो क्या नाम है उनका? उमेश यादव जी, जिनको हम शायद 1-2 बार पैर भी छुए होंगे, कभी गए होंगे एज़ ए पत्रकार, लेकिन वो एक बाप के समान थे। और हमने मेरे मेरे फादर नहीं है, तो मैं किसी बुजुर्ग को देखती हूँ तो राह चलते भी हम किसी को प्रणाम कर लेते हैं। चाहे वो ये नहीं सोचते कि वो हमसे छोटा बड़ा 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 है, और ये सोचते हैं कि ये हमारे पापा जैसे हैं, तो मैं इज्जत करती हूँ। और हमने उनका इस नाते नहीं कहा कि भाई मैं उमेश यादव जी का नाम दे दूँ। शायद उन्होंने मुझे थप्पड़ भी मार दिया होता तो मैं तो उस पे केस भी नहीं करती, लेकिन मन्नू ने जो किया वो माफ़ी के काबिल नहीं है। मैं आपको बता दूँ कि आपके साथ मैं कुछ भी कर दूँ, तो आप के साथ कुछ नहीं होगा मेरे लिए, क्योंकि अब आप मेरे से छोटे होंगे, और मैं आपको ऐसे भी मार दूँगी, ऐसे भी मार दूँगी तो कुछ नहीं होगा। लेकिन आप हमसे 2 साल बड़े हो, 4 साल छोटे हो, या मैं आपसे 4 साल बड़ी हूँ, वो मैटर। लेकिन आप अगर मेरे सम्मान को जिस तरीके से ठेस पहुँचाएँ, आपको आप मुझे थप्पड़ मार देते, बाल पकड़ लेते, हाथ झाड़ देते, तो भी हम बर्दाश्त कर लेते, चलो भाई भाई-बहन हैं। लेकिन आपने क्या किया? आपने हमारे सीने में हाथ रखा, जो कि एक महिला का मान-सम्मान और इज़्ज़त वहीं बसता है।
और आप रात के अंधेरे में कोई कर लेता है तो थोड़ा सा छुपा भी लेंगे और चले जाएंगे। और नहीं ऑन बताएंगे। कैमरा वहाँ पर काफी आप मीडिया बंद होता है। आप सभी के आपने सबों के बीच जी जी आपने मेरे मान का के साथ खिलवाड़ किया, तो आप बताइए क्या आपकी बहन हूं मैं, आप रहते तो क्या आप छोड़ देते हैं? नहीं, वैसा इंसान को छोड़ा नहीं जाता मैम। अगर आप कहेंगे कि नहीं आपकी बहन के साथ ऐसा किया गया है और आप कहते हैं नहीं नहीं सिर्फ ऐसे धक्का ही लगा है, अगर मैं कहूं कि ऐसे धक्का लगा है तो क्या करेंगे आप? क्या करेंगे बता दीजिए आप। आपने देखा होगा कि 10 मिनट पहले 10 मिनट तक मैं शॉक्ड में थी और मैं चुपचाप एक जगह जाके खड़ी हो गई थी। हम तो कभी सोचे भी नहीं थे कि मेरे साथ ऐसा होगा। मेरे साथ क्या है, बिहार की बेटी, कोई भी बेटी के साथ ऐसा ना हो। बाजार जाती है, कोई लड़का आंख मार देता है तो उसके लिए तो लोग खड़े होते हैं ना। अच्छा मैम, उमेश यादव का ऐसा भी कहना था कि हम पूरे परिवार आत्महत्या कर लेंगे और बबीता मिश्रा इनका जिम्मेवार होगा। आपने देखा ना, आपने देखा ना कि वो इमोशनल ब्लैकमेल कैसे करते हैं लोगों को। ये इमोशनल ब्लैकमेल आरती भी करती है। 2 महीने पहले हमको कॉल की कि मेरा भाई अगर जेल से नहीं छूटेगा तो हम आत्महत्या कर लेंगे, हम फ्रस्ट्रेशन में जा रहे हैं मैम, हमारा भाई को फंसाया जा रहा है। हम 164 के बयान पे हमने अपने भाई का नाम नहीं लिया, लेकिन हम आईओ को हम बाकायदा वीडियो कॉल करके अपना वीडियो भेजे हैं कि मेरा भाई निर्दोष है। लेकिन हमारे जो ससुर जी है वो चाहते हैं इस टाइप से कि वो नहीं मान रहे हैं। कुछ भी बता रहे थे कि मैम कि आरती का भी कॉल आया, आरती ऐसा भी आपको कुछ बता रहे थे कि हम सोए हुए थे, हमको जानकारी भी नहीं है छोटू को कौन मारा है। आरती एक रिकॉर्डिंग है जो मैं आने वाले वक्त में डीजीपी को भी दूंगी और आने वाले वक्त में कोर्ट को उस कॉल रिकॉर्डिंग से बहुत कुछ समझ में आ जाए। वो रिकॉर्डिंग आपके पास है? हाँ है। क्या और रिकॉर्डिंग है, जरा बताइए। थोड़ा सा मैं संक्षेप में बता दूं कि उसने कहा कि मुझे रूम में बंद रखा था और कोई भी बाप माए थोड़े ना चाहते कि ओकर बच्चा 2 बजे रात में केकरो घर आ जेते तो ऐसे न होते। वो तो अपनी जगह सही थे, लेकिन हमारे बाप माँ ने हम नहीं देखे कि किसने मारा। उस कॉल रिकॉर्डिंग में एकदम साफ साफ सुनी जा सकती है। उसने कहा कि हम तो घर में बंद थे, अब पीछे से कौन मार दिया हम नहीं जानते। अच्छा, एक सवाल और रहेगा मैम। आरती खुद मैंने जब से आपसे विवाद हुआ उनसे पहले आरती ऐसा स्टेटमेंट दे रही थी कि जब भी छोटू का मृत्यु हुआ था तभी आरती इस तरह से बता रहे थे कि हम छोटू का विधवा बन के रहेंगे मगर शादी नहीं करेंगे। तो उस शादी के बाद ऐसा बता रही कि तभी मेरा मानसिक संतुलन सही नहीं था। जब हाँ बताइए। मानसिक संतुलन सही नहीं था, आपकी ही बात पे मैं कहूँ। हम उस समय जब उसने ये बातें कही थी कि मैं छोटू की विधवा बन के रहूंगी, ये बातें तुरंत नहीं हुई थी। ये बातें आई थिंक छोटू के मरने के 10 या 15 दिन के बीच हुई थी। और वो बहुत तेज में आके बोली थी कि ये मैं छोटू की विधवा हूँ और छोटू को इंसाफ दिलाने का काम करेंगे। आप वहाँ जाती हैं मतलब छोटू के चीता के सामने और गोदी में बैठाती हैं। इसका मतलब ये था कि आप उसकी विधवा, आप खुद कबूल करती कि मैं विधवा थी। मीडिया ने आपको नहीं कहा था कि आप विधवा बनिए, लेकिन बात यहाँ है कि आप कहते हैं कि उस समय हमारी मानसिक संतुलन गड़बड़ थी। तो आपकी मानसिक संतुलन कब सही थी? 2 महीना पीछे चले आइए, जब भाई के बारे में कह रही थी कि मैंने 164 के बयान पे कहा है कि मेरा भाई जो है वो निर्दोष है। तो वो क्या था? वो क्या था मैं पूछ रही हूँ ना, वो क्या था? वो भी मानसिक संतुलन बिगड़ा था। फिर एक रिकॉर्डिंग में आप ये कहती हैं जब सब कुछ खत्म हो गया, मतलब शांत हो गया, सब 9 के 9 आरोपी जेल चले गए, फिर 1 महीने बाद आप कहती हैं कि मेरा भाई निर्दोष है, हमने हमारे पापा करबे न करते। माई बाप के हमरा माई बाप बहुत राजकुमारी के तरह पालते रहे, कखनो खाना नहीं बनेलिए। ये सब बातें हम पूछे थे तुमसे कौन किया था? हमने ये भी कहा था कि आप किसी से भी शादी कीजिए, ये आपका निर्णय है, ठोक बजा के शादी कीजिए, समझिए उसके बाद आप शादी कीजिए, किसी को परखिए। हमने सही सलाह दी, हम किसी को बरगराए नहीं, लेकिन उसने कहा कि हम तो देखे ही नहीं थे कि कौन आके मार के चला गया, तो आप गवाह कैसे हो गई?
अच्छा मैम, जब ही तभी तो उनका मानसिक संतुलन सही नहीं था, तो तभी वो निर्दोष व्यक्ति को ही मैंने, अभी जो 9 का 9 है, 9 का 9 मारने में शामिल नहीं होगा, इसमें इसमें तो कुछ निर्दोष व्यक्ति भी होगा अंदर में। बिल्कुल निर्दोष है, तभी तो वो 2 महीने पहले अगर शायद हमें कॉल नहीं करती हमारे चैनल में, तो मेरे पास भी ये सवाल नहीं होता, और मैं आपके साथ धक्कम धुक्की हुआ तो मुझे क्या मतलब। हाँ, अच्छा मैम, एक सवाल और है, अभी सोशल मीडिया और पर मैं बता दूं, ये जी मेरा अपना राय नहीं है। जी हमारे चैनल में जब हमने आरती को लोग जब ट्रोल कर रहे थे, कुछ मीडिया आज भी ट्रोल करते हैं, जो ट्रोल कर रहे थे, हमने कहा कि भाई इसकी गलती नहीं है। शायद हमने उस समय देखा कि उस लड़के की हत्या हुई है, मैंने आरती के लिए नहीं लड़ाई लड़ी, हम लोगों ने छोटू के लिए लड़ाई ली, लेकिन इसमें आरती ने बहुत अच्छा फुटेज पा लिया। आरती को देवी हम लोग ने ही बना दिया। और मैं एक बात और आपको बता दूं, लोग कहते हैं कि भाई शादी करना अच्छी बात, तो हमने कब कहा कि भाई शादी मत करो? ये मेरा अपना राय थोड़ी ना है। हम मीडिया के हिस्सा है, हम तो पूछेंगे ना। और रही बात, आप पब्लिक फिगर बन गई हैं, मतलब मान लीजिए आज के डेट में आप लोगों ने उसको पब्लिक फिगर बना दिया है। अब तो वो ब्लॉग भी बनाती है, सब्जी और धनिया पत्ता तोड़ती होंगी। सारा कुछ वो ब्लॉग के माध्यम से तो आप दिखाते तो हैं। सब घर का हिस्सा किस्सा सब बता रही हो, सुहागरात की बातें भी कर रही हो। अच्छा हाँ, ये सवाल तो हम पूछना ही भूल गए थे मैम। अच्छा, एक ऐसा रील्स वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है, सुहाग रात वाला। उसमें ऐसा बता रहा है कि हाँ वो तो उसी रोज हो गया, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है, बताइए। इस तरह का बात सोशल मीडिया पर अपलोड करना कहाँ तक सही है? ये बात बताने वाली है क्या? आरती खुद बता रही है कि हाँ वो सुहाग रात तो उसी रात हो गया। आपने सही सवाल। मैं पढ़ी लिखी हूँ, आरती भी पढ़ी लिखी है। जो कमेंट्स हम नहीं देखना पसंद करते हैं तो हम उसको स्वैप कर देते हैं, हटा देते हैं, और उसका जवाब भी नहीं देते। हो सकता है कि बहुत सारे कमेंट्स मेरे लिए रॉन्ग भी आते होंगे, तो मैं उसका जवाब भी नहीं देती, उसके तरफ देख लूंगी तो मैं पागल हो जाऊंगी, मैं नहीं देखती। ठीक है, मैं उसको इग्नोर कर देती हूँ, और या तो उसको ब्लॉक कर देती हूँ हमेशा के लिए। आप ये बताइए, एक लड़की वो आती है खुद के ब्लॉक में और कहती है कैसे हैं, ये हैं वो हैं, इस टाइप से, और फिर कहते हैं किसी ने कमेंट्स किया कि आप सुहागरात, शादी हो गया, सुहागरात हो गया क्या? तो वो इतनी खुशी में जाहिर करती है, हाँ तो कब का हो गया, जिस दिन शादी हुआ था उसी दिन सुहागरात हो गया। तो क्या हमारे बिहार की बेटियां यही कहती है? एक मिनट, हमारे बिहार में हीरोइंस भी बनी हैं, हमारे बिहार में मिस इंडिया, मिसेस इंडिया आए दिन हर साल बनते हैं, हमारे बिहार में आईएएस आईपीएस भी बनते हैं। वो कभी आपने देखा है किसी आईएएस आईपीएस और किसी मिस इंडिया और किसी हीरोइन को कि हमारा तो सुहागरात हो गए उसी दिन? वो भी शादीशुदा होती है, तो वीडियो दिखा दो, क्या दिक्कत है? आप पब्लिक में रहने के लिए अपने आप को कहते हैं ना कि कहाँ से हमको व्यू मिले जो हम, और कुछ लोग मुंह पकड़ते हैं। और मैं ये भी कहती हूँ कि एक बात आपको बता दूं, अगर सच में किसी ने प्यार निभाया इस कलयुग में भी, तो वो कारगिल युद्ध में कैप्टन विक्रम बत्रा थे, और उनकी मंगेतर का मतलब समझते हैं? सिर्फ ये सगाई हुई थी, वो तो उसके लिए एक आम बात थी, अंगूठी खोलती फिर दूसरा शादी हो जाता। मैं अभी बोल दूं कि भाई अभी तो अंगूठी हुआ था और विक्रम बत्रा शहीद हो गए, लेकिन वो तो दूसरा भी शादी कर सकते और उनके ऊपर एक फिल्म भी, मूवी भी बनी है। प्यार हो तो ऐसा, कुछ क्षण का प्यार होगा उनका, उसने अपने कहा जाए प्यार तो को उनके मजबूत, अंदर जो है हवस। हाँ उसने अपने प्यार को एक मुकाम दे दिया। वो उसने अपने, जिस दिन से उसने उसको अंगूठी पहनाई उस दिन से उसने उसको पति मान लिया, और आज भी वो लेडी किसी स्कूल में प्रिंसिपल है, और शहीद विक्रम बत्रा के यादों के सहारे जिंदा है। गर्व है हमें ऐसी महिलाओं पे, वो है बिहार और भारत की बेटी। ये आरती क्या है, आप समझिए, और आपके जो दर्शक देख रहे हैं वो समझे। या तो आप हमारे शहीद विक्रम बत्रा जी हैं, उनकी पत्नी मान लीजिए, उनको सैल्यूट कीजिए, या फिर आरती को सैल्यूट कीजिए, दोनों को अपने
पैरेलल खड़ा कर लीजिए और देख लीजिए कौन। आरती जैसी बेटी हर एक घर में पैदा लेना चाहिए या नहीं, क्या कहिएगा आप? दो जिनको अपने माँ बाप से प्यार नहीं हुआ, कुछ देर के लिए 1 साल कहिए या 6 महीना के लिए एक लड़का से प्यार हुआ, ऐसा बेटी किसी घर में पैदा होना चाहिए या मैं नहीं? 2 शब्दों में कहूँगी, मैं भी बेटी हूँ। हम्म, और खैर आरती ने जो किया मैं उस पर कोई कमेंट्स नहीं करती। मेरे कहने का मतलब कि आरती जैसी बेटी पैदा नहीं होना चाहिए। आप कह सकते हैं, मैं भी यही कहूँगी, नहीं नहीं होनी चाहिए। ये लड़ूंगी मैं अपने इंसाफ के लिए। अगर थाना प्रभारी ने और थाना प्रभारी आपको अभी क्या आश्वासन दिए हैं? जी थाना प्रभारी ने आश्वासन ये दिया है कि 1 सप्ताह। थाना प्रभारी से हमारी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि आप आईओ से मिल लीजिएगा, आपका काम जो आपके प्रॉब्लम्स है वो आप डायरी वगैरह तैयार हो जाएगी। तो हमने कहा कि भाई डायरी कैसी, वीडियो फुटेज है, सब कुछ दिख रहा है, मेरे साथ हुई है, मैं जानती हूँ मेरे साथ क्या हुआ है, मेरे सम्मान के साथ खिलवाड़ किया गया है। तो तब सिया ने मुझे आश्वासन दिया कि 1 सप्ताह के अंदर ही हम कोई कार्रवाई करेंगे। अगर उन्होंने नहीं किया, फिर भी मैं अभी भी मुझे प्रशासन से मैं आशा रखती हूँ कि मन्नू को जल्द से जल्द गिरफ्तार करिए। अगर आपने नहीं किया तो मैं 1 सप्ताह के आकर के धरने में बैठ जाऊंगी। बिहार की बेटी हूँ, एक मैं समझूंगी कि न्याय मिलने में लेट लगता है। देखिए, बबीता मैम का ऐसा कहना है कि अभी भी प्रशासन पर मैम को काफ़ी उम्मीद है और आशा है कि मैम को न्याय मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये हमारा प्रयास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।